तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 4 क्या है ये समझते हैं पहले हम लोग। तो प्रश्न ये है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपका काम है कि फिगर बना लेना। अगर आप फिगर आसानी से बनाना सीख गए तो समझिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो फिगर कैसे बनाएंगे? जब भी ऐसा सवाल रहे तो आपको एक भूमि हमेशा बना लेना है, इस तरह से भूमि, और इस पे अब पेड़, शिखर, मीनार जो बोले उसको एक सीधा इस तरह से खंबे की तरह लकीर खींचना है। तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, मीनार की बात हो रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर ये मीनार हो गया, ठीक है। नाम दे देंगे फटाक से हम लोग, ये भी जो है मीनार हो गया, ठीक है। अब क्या करा, सुनिए सवाल को ध्यान से कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कहीं कोई एक बिंदु है, समझ लीजिए कहीं भी आप सपोज कर लीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जहाँ मर्जी वहाँ पर एक बिंदु आप यहाँ पर सपोज कर लीजिए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि भूमि का एक बिंदु हो गया, ठीक है। यहाँ से अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु मतलब फुट पॉइंट, मतलब जहाँ पर मीनार स्थित है, बी पॉइंट जो दिख रहा है यही हो गया आपका पाद बिंदु, फुट पॉइंट। वहाँ से इस बिंदु की दूरी 30 मीटर है। यही कह रहा है सवाल में कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ये बिंदु, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसी बिंदु से मीनार का जो शिखर है ये, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में अच्छे तरीके से। तो आप लोग वो वीडियो देख लिए होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि उन्नयन कोण क्या होता है। जब ऊपर की ओर देखा जाता है, जो हमारा दृष्टि रेखा होता है और जो क्षैतिज होता है उसके बीच में बना हुआ कोण ही उन्नयन कोण होता है। तो देखिए समझिए, ये ऊपर की ओर ऐसे देखा जा रहा है और ये लाइन आपका क्षैतिज है, तो इस दोनों के बीच में ही बना कोण आपका क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। तो ये उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री दिया गया है सवाल में। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई AB है, वही आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो जब भी पहले तो देख लीजिए कि आपको खंभा, मीनार कुछ भी देगा तो वो 90 डिग्री वहाँ पे बना देना है, क्योंकि वो हम सपोज करते हैं कि सीधा 90 डिग्री पर है, ठीक। बन गया, यह एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। अब इस समकोण त्रिभुज में आपको निकालना क्या है, ये वाला। तो यहाँ पर कोण है तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। ये लंब हो गया P, AB जो होगा वो लंब हो गया। और आपको आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? तो tan थीटा में आता है, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला ही होता है P/B, लंब बटे आधार। तो इसमें हमें tan थीटा का प्रयोग करना और आसानी से निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं और उसमें सबसे पहले जो हमें निकालना होता है उसे मान लेंगे और जो दिया है उसको लिख लेंगे और तब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर AB है। ये मीनार की ऊंचाई मान ली, यही निकालना है। BC आपको 30 मीटर दिया हुआ तो लिख देंगे BC बराबर 30 मीटर, ये दिया है। और कोण आपको दिया हुआ है ACB 30 डिग्री, इसको हम लोग थीटा मान लेंगे। तो माना कोण ACB बराबर थीटा बराबर 30 डिग्री, ऐसे मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज में चलेंगे। तो त्रिभुज ABC में क्या लेके चलेंगे, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, लंब बटे आधार। हमें लंब निकालना है, आधार दिया है। तो लंब P कितना हो गया, तो P आपका AB भुजा हो गया और आधार क्या हो गया, आधार BC हो गया, BC लिख देंगे। अब यहाँ पर tan थीटा का मान लिख देंगे, थीटा है 30 डिग्री तो 30 डिग्री, और ये AB निकालना है, AB रहेगा। BC का मान आपको दिया गया है 30 मीटर तो 30 लिख देंगे। अब टेबल से tan 30 डिग्री का मान लिख देंगे। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और ये बराबर हो गया AB/30
30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 इंटू ए बी, तो √3ab अब बराबर 1 गुना 30, तो यहाँ से ए बी बराबर, तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा 30/√3, क्योंकि √3 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। अब नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, इसको हटाने के लिए हमें इसका परमेयीकरण कर देना है। चलिए √3 से ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं, तो ऊपर हो गया 30 गुना √3, 30√3, और नीचे √3 गुना √3, 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, तो ये हो गया बराबर 10√3 मीटर। तो यही हो गया मीनार की ऊंचाई। लिख देंगे लास्ट में, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे, सवाल आप लोग को समझ में आए तो एक लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।